फंस गए हैं आप लोग आज अच्छी तरह से। मैंने फंसा दिया आपको, ठीक है। इस टॉपिक ने फंसा दिया। बड़ा मजा आया मुझे सर्च करने में कि मैं इसको समझाऊं कैसे। आप लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का भी मतलब चाहिए और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है ना। देखिए यहाँ पर 5 चीजें हैं, 5 चीजें मतलब 5 वर्ड लिखे हुए हैं, पांचों का मतलब चाहिए होता है, देख रहे हैं ना। ऑट टू का मतलब चाहिए और शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए, वांट का मतलब भी चाहिए और नीड का मतलब भी चाहिए, है ना। एक मीनिंग में तो आप लेते होंगे नीड मतलब जरूरत है और वांट का मतलब चाहना, है ना। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आप सेंस पे नहीं चले ना, वर्ड फॉर वर्ड अगर आपने मीनिंग निकाली तो इंग्लिश कभी जिंदगी में सीख नहीं सकते हम लोग, समझ गए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि देखिए बड़ी ही मैं रीजन से समझाने की कोशिश करता हूँ, तर्क से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश को आपको सेंस से बोलना है। आपको वर्ड हिंदी के वर्ड पे नहीं जाना कि हिंदी में क्या लिखा है, मौके पर हमें सिचुएशन क्या है, बोलना क्या है, वो बहुत जरूरी है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि इसी में अगर मैं लेकर चलूं मे वाले में, ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल में अगर मे का मैं यूज बताऊं कि पिताजी आ सकते हैं, मैं संभावना की बात करूं, मॉडल वर्ब कब लगते हैं, संभावना के लिए लगते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं वो, ठीक है, किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी बताते हैं। अगर मैं मे को बताऊं तो इतने माने इसके होते हैं, इतनी मीनिंग होती है, आप समझ लीजिए कैसे होता है। अगर बोलूं कि फादर मे कम, इसका मतलब पिताजी आ सकते हैं, शायद पिताजी आ सकते हैं और कहीं पिताजी आ ना जाएं, ठीक है। 3 मतलब निकला। फादर मे कम इसका मतलब हुआ पिताजी आ सकते हैं, यानी फादर मे कम, मैं संभावना के लिए लगा है, ठीक है। फादर मे कम पिताजी आ सकते हैं, शायद पिताजी आ सकते हैं, फादर मे कम, फिर वही हो गया, कहीं पिताजी ना जाएं, कहीं पिताजी ना आ जाएं, इसका मतलब कि संभावना है आने की, पिताजी आ सकते हैं, मीनिंग तो वही हुआ ना हिंदी में। अब अगर आप हिंदी में जाएंगे कहीं पिताजी ना आ जाएं तो आप नॉट खोजोगे, ना के लिए, ना के लिए क्या खोजोगे, नॉट, भैया इसमें तो नॉट लगा है, तो वो मत जाना। समझ लेना कि संभावना है कि पिताजी आ सकते हैं, शायद पिताजी आ सकते हैं, कहीं पिताजी ना आ जाएं, एक ही मतलब होगा, फादर में कम। इस प्रकार से इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर आप वाकई में इंप्रेस हुए हैं जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं तो कमेंट मुझे प्लीज कीजिए, आप लोग तुरंत कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते यार। देखिए कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, आपके कमेंट्स बाकी लोग भी पढ़ते हैं, उससे उनको एक हौसला मिलता है कि हाँ इस पे अच्छे लोग आए हैं, अच्छे लोग सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर फ्री का कंटेंट है, आप लोग फ्री का कंटेंट यूज करते हैं, हमें कुछ मिलता तो है नहीं आप लोगों से, है ना। आपको नॉलेज दे रहे हैं तो कम से कम एक हौसला बढ़ाइए। मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा टॉपिक पढ़ना है या किस तरह से पढ़ना आप देंगे तो निश्चित रूप से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1 महीने मेरा जो गैप हुआ ना, इसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं ले पाया हूँ, नहीं मैं आपको लाइव पढ़ाता, ठीक है। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते थे और आप मुझे तुरंत कमेंट कर सकते थे, मैं आपसे बातचीत कर सकता था। बात करना भी एक कला होती है, तो बात आप जरूर क्या कीजिए, ठीक है। मेरा आपका बात करना बेहद जरूरी, चूंकि आप लोग सीख रहे हैं, भले आप 50 की संख्या है, 100 की संख्या आपकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमसे आपको बात करना चाहिए, मुझे आपसे भी बात करनी चाहिए, है ना, ये जरूरी है। तो क्या आपको अच्छा लगा जो तरीका मैंने बताया, कि आपको रटना नहीं है, रटने से कोई चीज नहीं आएगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने रटा नहीं तो आप टीचर बनेंगे, टीचर, स्टूडेंट की बात छोड़ दीजिए, आप एकदम माइंडेड हो जाएंगे, इसके बादशाह हो जाएंगे, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, मेरा वादा है। तो देखिए ऑट टू चाहिए, ऑट टू का प्रयोग कब होता है, जब नैतिक कर्तव्य होता है, यानी जिसके बिना आप बच नहीं सकते, आपकी थू थू हो जाएगी। मान लीजिए कोई बूढ़े बूढ़े हमारे माँ बाप हैं या सीनियर सिटीजन कोई भी है, अब वो घर में है, मान लो बीमार है, तो क्या आप उसकी दवा नहीं कराएंगे, क्या उसका इलाज नहीं कराएंगे। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, है ना, मतलब समाज में क्या होगा, सोशल हमारा जो ड्यूटी है ना, सोशल ड्यूटी हमारी, वो तो नहीं हो पाएगी ना। तो जिस काम में हमारी सोशल ड्यूटी होती है, जिसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वो समझ लो कि एक प्रकार से भगवान की पूजा के समान होता है, उसको ना करने पर बहुत बड़ा पाप हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है, उसमें चाहिए के लिए ऑट टू का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू, ऑट के बाद टू लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स का ओबे करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू प्रे गॉड, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, सब जरूरी काम होते हैं। यू ऑट टू टेक दैट ओल्ड एंड एलिंग पर्सन टू द हॉस्पिटल, है ना, आपको अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए, जो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, उसको अस्पताल आपको ले जाना चाहिए। इट्स योर मॉरल ड्यूटी, है ना, इट्स योर मॉरल ऑब्लिगेशन, ये आपका नैतिक कर्तव्य होता है। तो नैतिक कर्तव्य में चाहे के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ऑट टू का यूज बिल्कुल हटा दिया गया है, इंग्लिश में ऑट टू का यूज हट गया है, ये आपको जानकारी दे दूं, ये मर गया है, इसकी डेथ हो गई है। सबसे पहले किसकी डेथ हुई मालूम है, सबसे पहले डेथ हो गई शैल की, शैल और बिल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो शैल की मौत हो गई, खत्म।
मतलब अब पुराने किताबों में अभी भी है फार्मूला चल रहा है कि आई बी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ में विल लगाओ। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो शैल खत्म, क्योंकि इंग्लिश बनती कहाँ से है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनती है, वहाँ से सब कुछ होता है। रोज वहाँ पर नए नए सैकड़ों सेंटेंस, सैकड़ों वर्ड्स ऐसे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो ought to भी खत्म हो गया शैल की तरह से, अभी शैल नहीं लगता है ना। आप सब जगह पर विल का यूज करेंगे बोलने में, हालांकि लिखने में बच्चों को करना पड़ेगा, नहीं तो कोई गुरुजी पुराने जमाने के टीचर होंगे ना, वो काट देंगे, बोलेंगे तो हर जगह विल लगा दिया। ठीक है, नहीं लगाना तो आप सबसे बढ़िया तरीका है आइल, विल, दिल ऐसे कॉमा एपोस्ट्रोफी से डबल एल कर दो, काम खत्म है। वो चाहे सामने वाला शैल समझे कि आइल लिखा है तो आई विल है कि आई शैल है, वो समझता रहे। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। तो बात ये थी कि चाहिए के लिए ought to का यूज हम कहाँ करेंगे, नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए। और उसके बाद में शुड, शुड का मतलब भी चाहिए होता है ना। तो शुड का मतलब कब होगा चाहिए, जब आप किसी को एडवाइस देंगे, किसी को सलाह देंगे, कोई सुझाव देंगे कि यू शुड गो टू, ठीक है, यू शुड गो टू दैट प्लेस, आप उस जगह जानी चाहिए। आप उसको सलाह दे रहे हैं यार कि तुम्हें जाना चाहिए, कोई केस हो गया, मान लो कोई कांड हो गया, वहाँ आपको जाना चाहिए, मतलब जरूरी है आपका जाना। ठीक है, तो जाना चाहिए सुझाव हो गया। और अगर मस्ट लगा दिया, यू मस्ट गो टू दैट प्लेस, आपको उस जगह जाना चाहिए, तो मस्ट का मतलब पक्का जाना चाहिए, मस्ट का मतलब निश्चित रूप से जाना चाहिए, और मस्ट का मतलब जरूर जाना चाहिए। तो जरूर जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए, या बोले पक्का जाना चाहिए, कोई काम पक्का करना चाहिए, तो उस काम को पक्का करने के लिए हमको मस्ट का यूज करना जरूरी है। ठीक है, मस्ट वहां लगेगा जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पक्का हो जाता है उस काम को करना, मतलब वो काम करना बहुत जरूरी है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, अब वहीं पर वांट मीन्स भी चाहिए और नीड मीन्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर टॉपिक पहले लिख दे रहा हूँ कि शुड और मस्ट, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही जबरदस्त है, और नीड और वांट, इन दोनों में भी जबरदस्त अंतर है। तो वांट और नीड का मतलब भी चाहिए, शुड और मस्ट का भी मतलब चाहिए। तो ये आज हम सीख लेते हैं, 3 यूज सीखेंगे, ought to का, शुड और मस्ट का, ये 3 यूज सीखेंगे। बाकी वांट और नीड का यूज हम सीखेंगे शुड और मस्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक इसके बाद जो आएगा। ठीक है, पहले ही कर लेंगे। तो शुड, मस्ट, वांट, नीड, इसको बेहद जरूरी है सीखना आपको। अगर ना सीखे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी चीज से महरूम हो गए, बहुत बड़ी चीज से वंचित हो गए। ठीक है, आपके हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आज बन रहा है, कल वाला वीडियो भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हम जबरदस्त अंतर बताएंगे कि शुड मस्ट कौन सी वर्ब है तो वो मॉडल वर्ब है ना। तो शुड मस्ट का मीनिंग क्या होगा और वांट और नीड का मीनिंग क्या होगा। समझ लो दोनों विरोधी टीम की तरह खड़ी है, ये दोनों विरोधी टीम की तरह खड़ी हैं, दोनों में बहुत जबरदस्त अंतर है। वो अंतर समझना आपके जीवन का सबसे बड़ा टारगेट है, समझ लीजिए, आपके लाइफ का टारगेट है। अगर इसका नहीं समझे तो समझो आपको कुछ नहीं आया। हो सकता है आपका इसका मीनिंग आता, उसका यूज आता हो, लेकिन उतनी बारीकी से जो मैंने बताने की कोशिश किया आपको शायद नहीं आता होगा। ये शायद मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का, ये मेरा क्लेम है, शायद आपको नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो मुझे प्लीज बताएंगे कमेंट करके, हाँ आपको आता है क्या। लेकिन जो मैं समझाऊंगा उसमें आपको मजा आ जाएगा, आपको यूं मजा आ जाएगा कि पहले से आपको तो आता ही था ना, लेकिन जो मैंने समझाया उसमें आपको और मजा आ गया। तो शुड मस्ट के जगह पर हम लोग वांट और नीड का यूज करते हैं, शुड और मस्ट की जगह पर वांट और नीड का यूज करते हैं। लेकिन कब करते हैं, उस सिचुएशन क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो भाई आज 3 समझते हैं। ought to जो कि नैतिक कर्तव्य के रूप में, चाहिए के अर्थ में होता है, शुड जो कि सजेशन के रूप में होता है, एडवाइस के रूप में होता है, और मस्ट जो होता है, चाहिए वो पक्का जरूरी कोई काम करना हो तो उसके लिए होता है। आइए देखते हैं वापस। शुड कोई एडवाइस के लिए या सजेशन के लिए लगता है, एडवाइस या सजेशन है ना, सलाह या सुझाव के लिए कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, मस्ट जो होगा पक्का, कोई काम पक्का करना चाहिए या निश्चित रूप से करना चाहिए या जरूर करना चाहिए, उस लहजे में हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और ought to जो होता है मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है, यानी मॉरल ड्यूटी, यानी नैतिक कर्तव्य बताता है, जो जिसको हमें करना बहुत ही जरूरी है, यानी समाज में उसके बिना हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, वो हमें करना ही है, मजबूरी में करना, आपको फोर्स है आपको करने के लिए, जब मजबूर है कोई काम करने के लिए तब होगा ought to। तीनों का मतलब होगा चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए मतलब कि मेरा एक सुझाव है कि उसने बहुत बड़ा काम आपके साथ किया है, उसने कई जगह पर स्टैंड बाई रहा है, वो आपके साथ में खड़ा रहा है हर मुसीबत में, तो आपको भी यार उसकी मदद करनी चाहिए, वो परेशान हो गया बेचारा। तो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, इट इज समबडीज सजेशन फॉर यू, ये आपके लिए सुझाव है। और यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, ये सिचुएशन कब आएगी, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र की मदद करनी ही चाहिए, जहां पर ही आ गया ना, मदद करनी ही चाहिए मतलब जरूर करनी चाहिए या निश्चित रूप से करनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग मस्ट लगा देंगे। ठीक है, मस्ट। आपको हिंदी में नहीं जाना है
कि जरूर चाहिए, कि पक्का चाहिए, कि निश्चित रूप से चाहिए, कि चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधी सी बात है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही जरूरी है काम करना, यानी इस काम को किए बिना चैन नहीं आ सकता है ना। ये काम नहीं किया तो समझ लो कि जिंदगी की बर्बादी हो गई, है ना, बहुत बड़ा चीज निकल गया हाथ से, तो वहां पर मस्ट लगा दीजिए। और आपको ध्यान देना है कि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, चाहे वो पास्ट टेंस में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अब यहीं पर आ गया यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड। यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड, यानी तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी ही चाहिए, पक्का, मतलब कर्तव्य है आपका करना। वो ऐसी मुसीबत में बेचारा फंस गया है कि आपको करना चाहिए। समझो वो मर रहा है बेचारा, उसकी मौत हो रही है या वो किसी बड़ी मुसीबत में है, अगर आपने जरा सा हेल्प कर दिया तो उसको हेल्प मिल सकती है, तो वहां पर ऑट टू हो जाएगा। यानी मस्ट का भी बाप है ऑट टू, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ऑट टू मतलब सबसे बड़ा काम करना आपको है, ऑट टू। यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, या आपका नैतिक कर्तव्य है, तो उसमें चाहिए के रूप में ऑट टू लग जाएगा, ठीक है। तो अब बताऊं कि इंग्लिश में ऑट टू का यूज हट गया है, ऑट टू का यूज हटा दिया गया। ऑट टू की जगह पर हम लोग शुड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए सेंटेंस में देखिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, आपको अपने माता पिता की या आपको अपने टीचर्स की ओबे यानी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो नैतिक कर्तव्य इसमें भी है। अगर हम शुड कर रहे हैं तो शुड में क्या होता है, शुड में हम लोग सलाह देते हैं या सुझाव देते हैं, तो ये भी अच्छा काम करने के लिए, नैतिक कर्तव्य को करने के लिए हम लोग सुझाव दे रहे हैं, इसलिए शुड को हम लोग ऑट टू से रिप्लेस कर देते हैं। ऑट टू हटा दिया गया, चूंकि अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं लोग, ज्यादातर शुड का यूज कर रहे हैं ऑट टू की जगह पर, है ना। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, जबकि मैंने क्या लिख दिया, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो ये वो रूप है आजकल का जो कि ऑट टू को खत्म कर दिए लोग, अभी उसकी जगह पर शुड कर दिए हैं। क्योंकि नैतिक कर्तव्य के करने के लिए सलाह जो दिया जा रहा है शुड से दिया जा रहा है ना, इससे भी हम लोग सलाह देते हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, तो शुड जो है ऑट टू की जगह ले रहा है। ऑट टू की जरूरत यहाँ पर नहीं मानी जा रही है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में अब शुड ऑट टू की जगह आ गया है, ऑट टू हट गया, ठीक है। तो आप ऑट टू की जगह पर शुड लगा सकते हैं। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स या यू शुड ओबे योर टीचर्स हो गया। अगला है बी शुड प्रे टू गॉड, यहाँ पर होना चाहिए था बी ऑट टू प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, यानी ये नैतिक कर्तव्य हमारा होता है ना, कि हम जो भी हमारे इष्ट देव जिनको भी मानते हैं उनकी प्रार्थना या पूजा करनी चाहिए। तो बी ऑट टू प्रे टू गॉड की जगह हम लगा सकते हैं बी शुड प्रे टू गॉड, क्योंकि शुड जो है ना वो सलाह दे रहा है किसी नैतिक काम को करने के लिए, तो वहां पर ऑट टू हट जाएगा। आपको मैंने जानकारी दिया कि ऑट टू की जगह मस्ट लगाऊं या शुड लगाऊं, तो आप ऑट टू की जगह पर शुड का यूज बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि शुड जो है सलाह देता है, और सलाह देगा किसी अच्छे काम को करने के लिए। जहां पर ऑट टू का यूज हम करने वाले थे वहां पर हम शुड लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी चाहिए के रूप में जानकारी। तो आपको मैंने बताया कि ऑट टू का क्या यूज है, मस्ट और शुड का क्या यूज है। आप कई सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे जिसमें चाहिए लगता है। और अब बारी आ गई हमारी जो इन दोनों की थी, यानी ऑट टू शुड मस्ट हमने समझ लिया, अब वांट और नीड भी समझना है। किसके साथ समझना है, इन चार को डिफरेंस करके चलेंगे, यानी शुड मस्ट का यूज क्या है और वांट और नीड का यूज क्या है, ठीक है। क्योंकि वांट का मतलब भी चाहिए, नीड का मतलब भी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ रहे हैं जबरदस्त टॉपिक के साथ में, जबरदस्त हंगामा करने वाले टॉपिक के साथ में। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।